नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पटेल विनर्स के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। एसएससी सीएचएसएल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसे हम कहेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021 का एग्जामिनेशन, क्योंकि 2021 का ये एग्जाम है जो 2022 में होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। जो जो आपके क्वेश्चंस दिमाग में हैं, आप यहां देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा है कि क्या क्या चीजों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अंत तक आप बस बने रहिएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन से जुड़ा हुआ कैसे तैयारी करनी है, सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। जैसे महत्वपूर्ण तिथियां क्या है, पद, योग्यता, आयु, परीक्षा शुल्क, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, टियर 1 जो एग्जाम होता है उसका पाठ्यक्रम क्या है, पूरा सिलेबस ही मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कैसे होता है, स्किल टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सभी विषयों का पाठ्यक्रम, चयन की प्रक्रिया, 4 महीनों में तैयारी कैसे करनी है, प्रीवियस ईयर्स के अगर आपको पेपर चाहिए तो आप फ्री में कैसे डाउनलोड कर सकते हो, और अगर ऑनलाइन आपको तैयारी करनी है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। यही सारे पॉइंट्स यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। तो बिना ज्यादा आपका समय लिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बस फिर से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप पहले पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप में से कई लोग ना पूरा वीडियो देखते नहीं है, फिर कमेंट में वही चीजें पूछते हैं जो वीडियो में बताई जा चुकी है। तो बस अंत तक देखिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज कि पेपर कब होना है, फॉर्म कब भरना है, इन चीजों के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो 1 फरवरी 2022 से 7 मार्च 2022 है, यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। तो 1 फरवरी के से 7 मार्च के बीच में आप कभी भी फॉर्म भर दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाकी कई सारी चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पेपर कब है। तो पेपर इसका मई में होगा, डेट अभी फिक्स नहीं है, मई में कभी भी हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 3 से लगभग 3.5 महीने हमारे पास अभी हैं प्रिपरेशन करने के लिए। और एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम होता है वो बहुत ज्यादा टफ या बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं होता है। आप अगर अभी भी जीरो से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे तो आप काफी अच्छा बेस बना सकते हो, बशर्ते कि आप आने वाले 3 महीने कितना डेडिकेटेड हो, कितने अच्छे से आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर आप जीरो भी हैं तो आप शुरू कर सकते हैं, आराम से आपकी तैयारी काफी अच्छी हो सकती है। अच्छा, इसकी ये जो पूरा नोटिफिकेशन है ना, इसकी हमने पूरी पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे डाल दी है। तो आप टेलीग्राम पे जाइएगा, द विनर्स इंस्टीट्यूट से जुड़ जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है, आप क्लिक करेंगे तो सीधा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। चलिए, सबसे बड़ा आपके मन में एक प्रश्न आता है कि सीएचएसएल की परीक्षा देके बनते क्या है, इससे क्या पोस्ट मिलती है, क्या किस चीज की वैकेंसीज होती है। तो वो यहां पे पूरा आप पढ़ सकते हो। देखिए आपको पता होना चाहिए कि एसएससी का जो एग्जाम होता है, हमारे जितने भी मंत्रालय हैं या जितने भी सेंट्रल लेवल के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो ऑफिसर हो, क्लर्क्स हो, असिस्टेंट हो, हर प्रकार के जो लोग हैं वो एसएससी के थ्रू रिक्रूट होते हैं। सीजीएल में ऑफिसर्स लेवल का एग्जाम होता है वो, लेकिन सीएचएसएल जो है उससे नीचे, यानी क्लर्क्स और असिस्टेंट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, टाइपिस्ट होते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं, क्लर्क्स होते हैं, ये सब इसके थ्रू बनते हैं, जिनके नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। लोअर डिविजनल क्लर्क है, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, ये सभी हमारे जो भारत सरकार के जो मंत्रालय हैं, जो विभाग हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के, उसमें आप एक एम्प्लॉय बनते हो, उसमें आपको सरकारी नौकरी मिलती है। तो सीएचएसएल में अब अगर आप सीएचएसएल के एग्जाम निकालते हो तो इन विभागों में आप जाते हैं और इन इन पदों पर। चलिए, अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर आपको इसका फॉर्म भरना है तो इसकी मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स है। कम से कम आप 18 वर्ष के होना चाहिए, अधिकतम 27 वर्ष। लेकिन कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, ओबीसी से हैं तो 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड 10 साल का है, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 13 इयर्स का है, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल का आपको मिलता है। तो ये यहां पे एज होता है, आप यहां पे पढ़ भी सकते हो। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 2022 से पहले और 2 जनवरी 1995 के, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट, 1 जनवरी 2022 से इसका पूरा कैलकुलेशन किया जाएगा। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 1995 से लेकर 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए। लेकिन इसमें फिर रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जो मैंने यहां पे बताया, और एज का कैलकुलेशन जो है 1 जनवरी 2022 के अनुसार किया जाएगा। अच्छा, आपके मन में एक आता है कि सर प्रीवियस पेपर्स कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं दिखा रहा हूं। आप विनर्स की ऐप पे जाइएगा और हमने इसके प्रीवियस पेपर्स पहले से यहां पे अपलोड कर दिए हैं, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और जो पिछले साल के पेपर हैं, यानी अभी जो लेटेस्ट सीएचएसएल का एग्जाम है,
इसके पेपर्स भी बहुत जल्दी ऐप पे डलने वाले हैं। बाकी उसके पहले के जो एग्जाम्स हैं उसके पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल है। प्ले स्टोर पे जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप इंस्टॉल करिए और प्रीवियस पेपर्स में जाइए आप यहां से, और केवल सीएचएसएल नहीं, हर परीक्षा के प्रीवियस पेपर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। आखिरी में मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेस भी बता दूंगा कि कैसे कर सकते हो। और अगर आपको सीएचएसएल की तैयारी करनी है तो ओनली 1299 1299 में सारे विषय हम आपको पढ़ा रहे हैं। लाइव क्लासेस, मटेरियल, नोट, सारी चीजें मिलेंगी। ये बैच 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है विनर्स की ऐप पर, जिसकी जानकारी मैं आखिरी में आपको दूंगा, जिसमें सारे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। ये पूरी विनर्स की टीम है जो इसके लिए काम करेगी। चलिए अब देखिए, अगला है कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो सीएचएसएल के लिए केवल 12th, अगर आपका 12वीं कंप्लीट है, 12th आप पास आउट है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं जैसे एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क है ना, जेएसए, पीए, एसए, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। केवल डीईओ है ना, वो भी सी एंड एजी में, डेटा एंट्री ऑपरेटर, सी एंड एजी वाले विभाग को अगर छोड़ दिया जाए तो केवल आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप इसका एग्जाम दे सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। अब कई बच्चों का आता है कि सर अभी हमारा 12th कंप्लीट नहीं हुआ है या अभी रनिंग है, तो 7 मार्च 2022 यानी लास्ट डे जो फॉर्म भरने की है, तब तक भी आपका अगर रिजल्ट आ जाता है तो आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं तो फिर आप इसके लिए नहीं भर सकते। लेकिन लास्ट डेट ये है, इसके पहले आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है जी। और ये जो एक है, एक अलग जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है सी एंड एजी में, इसमें आपका ना 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें मैथ्स आपका सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। ये केवल एक ही पद के लिए, बाकी सबके लिए ओनली 12th। कुछ भी आपने विषय लिए हो उसकी कोई समस्या नहीं है। चलिए, फीस कितनी होती है? तो फीस इसकी होती है केवल 100 रुपए, वो भी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। महिलाओं के लिए किसी भी कैटेगरी की हो टोटल फ्री। एससी एसटी बच्चों के लिए टोटल फ्री होता है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई चार्जेस नहीं, एक सर्विसमैन के लिए कोई चार्जेस नहीं। तो ओनली 100 रुपीज, वो भी हम कहें तो जनरल और ओबीसी के लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए कोई भी कैटेगरी हो, सबके लिए इसमें कोई चार्ज नहीं होते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इसका एग्जाम कितने फेज में होगा। देखिए, सबसे पहले आपका होता है टीयर 1, जो आपका होता है ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सारे विषय आपसे पूछे जाएंगे। आप इसको पास करोगे। इसके बाद आपका टीयर 2 होगा। टीयर 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। कैसे होता है मैं बताता हूं। इसके बाद टीयर 3 होगा, जिसमें आपका स्किल और टाइपिंग टेस्ट, कुछ पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होता है, कुछ के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका प्रेफरेंस क्या है, आप किस विभाग के लिए सिलेक्ट हो रहे हो। 3 फेज में इसका एग्जाम होता है। कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनमें मेडिकल होगा, बहुत नॉर्मल। वैसे मेडिकल टेस्ट तो सभी में होता है, सभी सरकारी नौकरियों में एक फाइनल स्टेज पर होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सिलेक्शन। लेकिन अगर हम 3 चीजों को देखें तो पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट टीयर 1, फिर टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और टीयर 3 में आपका स्किल और टाइपिंग टेस्ट। डिपेंड करता है कौन सा आपका पोस्ट रहेगा, बस यही चीजें यहां पे लिखी हुई है। तो आप सबसे पहले देखिए टीयर 1 का सिलेबस क्या होता है। 4 सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं। मैथ्स होता है, ठीक है, पहले इंग्लिश है, बेसिक नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंसी यानी रीजनिंग, मैथ्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। सारे विषयों के 25-25 क्वेश्चंस टोटल, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल पेपर 200 नंबर का होगा। 1 घंटे का समय होगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं। 60 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे होती है। इन सबका मैं सिलेबस भी आगे आपको दिखा दूंगा कि किसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ना। देखिए 0.50 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी आपने एक प्रश्न गलत किया तो आपका आधा नंबर कटेगा, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर का है, 2 में से 0.5 आपका कटेगा। ये ध्यान रखना। अल्टीमेटली है 1/4 ही है, 1/4, 1/4 नेगेटिव मार्किंग ही ये है। ठीक है, तो ये आपको पास होना है। इसके जो मार्क्स होंगे वो मेरिट में पूरा कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब सिलेक्शन के लिए सबसे जरूरी है आपका टीयर 1। ये चारों विषय में आपने जितने अच्छे मार्क्स लाए, यही आपका सिलेक्शन जो है डिसाइड करेगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा, इन्होंने ये लिखा है, और बाकी पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। ये चीजें हैं। ये जब आप क्लियर कर लोगे, उसके आगे फिर आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। लेकिन मैं आपको टीयर 1 का सिलेबस बता दूं कि सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। वैसे तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो नोटिफिकेशन की, ये सब उसी में लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं करा है। जो नोटिफिकेशन में है वही मैं आपको दिखा रहा हूं।
तो इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं ये सारा लिखा हुआ है, मतलब बेसिक जितनी चीजें होती हैं, सारे विषय, सारे सब्जेक्ट्स, उनका ग्रामेटिकल नॉलेज, उनके रूल्स, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वोकैबुलरी अच्छी करनी पड़ेगी, अनसीन पैसेज, क्लोज टेस्ट, है ना, एरर फाइंडिंग, एंटोनिम, सिनोनिम्स, जो बेसिक चीजें होती हैं इंग्लिश की वो सारी आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। ये पूरे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके बाद अगर जनरल इंटेलिजेंसी यानी रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको पता ही है, अगर आप पहले से परीक्षा देते आए हो तो कुछ अलग नहीं करना है, उन्हीं की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो रीजनिंग के सारे चैप्टर्स यहां लिखे हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ्स, तो मैथ्स में अरिथमेटिक और एडवांस दोनों आता है, और एसएससी में एडवांस मैथ्स थोड़ा सा ज्यादा आता है। एडवांस मैथ्स से मतलब क्या है कि आपका एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, है ना। इसके अलावा आपके जो डीआई होता है, मतलब पाई चार्ट, बार ग्राफ वाला जो चैप्टर होता है, और बाकी अरिथमेटिक पूरा, रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एज, एवरेज, ये सारे जो चैप्टर्स होते हैं अरिथमेटिक प्लस पूरा एडवांस मैथ्स, ये सारा आपका रहता है, और बेसिक कैलकुलेशन। मतलब मैथ्स में आपको सब कुछ पढ़ना है, सीधी सी बात है। और अगली बात है जीएस की, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब यहां पे आपका हो जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना। इसके अलावा करंट अफेयर्स, ये सब आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट होता है, मतलब पूरा जीएस वाला जो सेक्शन है वो इसमें आएगा। तो यहां पे इन्होंने बस यहां लिख दिया है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, जनरल पॉलिसीज, मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड जो होता है। साइंस इन्होंने मेंशन नहीं करा है लेकिन वो भी रहता है। तो आपको ये सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे, इसलिए मैंने कहा कि 3-4 महीने अगर आप डेडिकेटेड प्रिपरेशन करोगे तो ही आप इसको अच्छे से निकाल सकते हो, या आप पहले से प्रिपेयर हो, पहले से आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी। अब अगला सवाल होता है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर क्या होता है। अच्छा, जितना सिलेबस मैंने आपको बताया ना, ये पूरा सिलेबस हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। और फीस मैंने बताई है ओनली 1299। सारे एक्सपर्ट्स फैकल्टीज पूरे बेहतरीन कक्षाओं से आपको पढ़ाएंगे। मैथ्स की क्लासेस आपको मेरी ही मिलेगी, तो पूरा मैथ्स आपको मेरा मिल जाएगा। बाकी सारे विषय सिलेबस के हिसाब से हम पूरा आपको कवर कराएंगे, बहुत अच्छे लेवल का, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या होगा, देखो डिस्क्रिप्टिव में आपको यहां पे एक्चुअली लिखना होता है पेन और पेपर। ये ऑनलाइन नहीं होता, ये ऑफलाइन होता है। पेन और पेपर से आपको पूरा पेपर देना होता है ना। उसमें दो ही चीजें होती हैं, एसे राइटिंग यानी निबंध लेखन, और लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग मतलब आपका पत्र लेखन, और एक प्रेसिज राइटिंग होता है, शॉर्ट में किसी चीज को करके हम जो लिखते हैं, प्रेसिज राइटिंग, ये रहेगा। केवल आपका ये जो टेस्ट है 20 मिनट पेपर विल बी फॉर 1 आवर, है ना। 1 घंटे का आपका इसमें जो है टाइम होता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर का 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे आपको मिलेंगे, और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं 33%। मतलब आपको कम से कम 33% मार्क्स तो इसमें लाना ही है ना। अच्छा, आपका अगला डाउट होता है कि क्या हम इसको हिंदी या इंग्लिश के अलावा और किसी भाषा में लिख सकते हैं, तो नहीं। आप हिंदी में पेपर दे सकते हो, हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, इसके अलावा आप और किसी भाषा में नहीं लिख सकते हो। द पेपर विल हैव टू बी रिटन ईदर इन हिंदी और इन इंग्लिश। हिंदी में लिख सकते हो या इंग्लिश में लिख सकते हो, चीजें आपकी सेम रहेंगी। ठीक है, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 1 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा। ठीक है, 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर कोई स्क्राइब या अलग कोई केसेस है तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा। इसको लेके भी हम आपकी तैयारी आगे करवा देंगे जब ये एग्जाम आपका करीब होगा। अगला होता है कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट क्या होते हैं। देखो, पोस्ट पे डिपेंड करता है, कुछ लोगों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कुछ लोगों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और ये पोस्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट कौन सी है। अगर डेटा एंट्री ऑपरेटर है तो आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, यहां पे पूरी डिटेल्स लिखी हुई है कि उसमें क्या होता है। बेसिकली टाइपिंग टेस्ट होता है, 8000 कीज, 8000 बटन्स, कंप्यूटर की कीबोर्ड की जो बटन्स है वो दबनी चाहिए आपकी 1 घंटे में। तो 8000 की डिप्रेशन जो है, या 8000 की डिप्रेशन, यानी 8000 बटनें दबनी चाहिए 1 घंटे में। ये टेस्ट आपका वहां पे रहेगा। हालांकि टेस्ट जो है आपका 15 मिनट का रहेगा, है ना। मतलब 8000 अगर आप टाइप कर सकते हो 1 घंटे में, तो उस हिसाब से आपको 15 मिनट में टाइप करना है। लगभग 2000 से 2200 की डिप्रेशन, 2000 से 2200 बटन्स आपकी दबनी चाहिए, कीज आपकी दबनी चाहिए। मैटर आपको वहीं पे देंगे। और ऐसा ही फिर सेकंड होता है आपका टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, अब ये जो टाइपिंग टेस्ट है ये किन किन के लिए होता है, तो ये होता है एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क, जेएसए, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, इन सब के लिए। और ये भी आपका जो है हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक भाषा में रहेगा। यहां पर भी आप अगर देखेंगे तो कहीं पे लिखा होगा इनडायरेक्टली। देखो,
अगर आप इंग्लिश में देते हो तो 35 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए मिनिमम, और अगर हिंदी में देते हो तो 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए, है ना। बाकी सिर्फ पदों का डिफरेंस है, पोस्ट का डिफरेंस है, कुछ का स्किल टेस्ट, कुछ का टाइपिंग टेस्ट। चलिए फाइनल अगर बात करें तो मैं आपको हालांकि बता चुका हूं कि आपका जो सिलेक्शन है ये स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग होता है। सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो भी 33 मार्क्स 33% मिनिमम आपको लाने पड़ते हैं, और फिर आपका टीयर 1 होता है जो मेन एग्जाम है, जिससे आपके पूरे फाइनल मार्क्स और पूरा सिलेक्शन आपका उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड सारे फंडे आपको क्लियर हो गए होंगे कि क्या ये पेपर होता है, किन पदों के लिए होता है, क्या क्या प्रोसीजर है। स्टिल अगर आपके कोई डाउट से कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब आप अगर रुक सकते हैं, अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, मैं आपको बता ही चुका हूं इसके प्रीवियस पेपर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको। विनर्स की ऐप डाउनलोड करके रखिए, वहां पे आपको इसके प्रीवियस पेपर्स आराम से मिल जाएंगे। पुराने तो अपलोड है ही, और जो लेटेस्ट अभी एग्जाम्स हुए हैं उसके भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है जी। अब करना क्या है, आपको विनर्स की ऐप पर जाना है, प्रीवियस पेपर सेक्शन में यहां से पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, है ना। अगर आपको एसएससी सीएचएसएल का कोर्स खरीदना है तो पेड कोर्सेज में जाइए, आपको एसएससी सीएचएसएल दिखेगा, 1299 फीस दिखेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे और यहां आपको एसएससी सीएचएसएल दिखने लगेगा। बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और पेमेंट करके आप उसी समय से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें क्या हमने प्लान किया है वो मैं आपको बताता हूं। विनर्स की ऐप आपको इस नाम से मिलेगी प्ले स्टोर पे, द विनर्स इंस्टीट्यूट, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फीस इसकी ओनली 1299 है। आपकी परीक्षा 4 महीने बाद है, लेकिन हमने इसमें वैलिडिटी आपको 8 महीने की दी है, डबल वैलिडिटी आपको दी है। इसमें होगा क्या, मैथ्स की क्लासेस आपको मेरी मिलेगी, लेकिन मैथ्स इसमें होगा रिकॉर्डेड, क्योंकि एसएससी का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि अगर उसको लाइव पढ़ाया जाए तो कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। अब हमारे पास एग्जाम को लेकर केवल 3 से 3.5 महीने हैं, तो 7 महीने का सिलेबस अगर लाइव आपको पढ़ाया जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो फिर मुझे बहुत चीजें छोड़नी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें क्या होगा कि लाइव क्लासेस में वैसे भी स्पीड स्लो होती है, तो आपको हम पूरा रिकॉर्डेड बैच दे रहे हैं मैथ्स का। 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 3 महीने में हो ही नहीं सकते, है ना। और अगर करवाए जाएंगे तो फिर बहुत चीजें छोड़नी पड़ेंगी, या एक दिन में 3-3 4-4 घंटे की क्लासेस लेनी पड़ेगी तब हो पाएगा, और ये तीनों चीजें पॉसिबल नहीं है। हम कहीं भी अगर कोई लेक्चर लेते हैं, पढ़ाते हैं, तो कुछ भी कमी नहीं छोड़ते अपनी। इसलिए 2 विषय हम आपको रिकॉर्डेड दे रहे हैं, और आप रिकॉर्डेड सुन के घबराइए मत। आप YouTube पे भी पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रिकॉर्डेड भी पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है कि वो कैसे पढ़ा रहा है। आपको डाउट कुछ नहीं आएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि डाउट्स का भी पूरा सिस्टम बना है, जब आप बैच ज्वाइन कर लेंगे तो हम बताएंगे कि आप डाउट्स कैसे पूछ सकते हो, डाउट सेशंस रहते हैं, सारी चीजें रहती है। लेकिन वीडियोस इतने सिस्टमेटिक हैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरे आपके जो लगभग 30 टॉपिक्स होंगे, सारे चैप्टर्स, आप मान लीजिए आज पेमेंट करते हैं तो आपको अभी से सारे दिखने लगेंगे, तो आप अभी से शुरू कर दो। कारण क्या है कि आपको एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेस देखनी पड़ेंगी, तब जाके आप उसको 2-2.5 महीने में पूरा कवर करोगे, फिर रिवीजन करोगे। लाइव में ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है जी। इसके बाद आपका साइंस जो है ये भी काफी बड़ा सिलेबस होता है, तो ये भी आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। बाकी इंग्लिश आपको लाइव मिल जाएगा, रीजनिंग आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, जीके जीएस आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। ये आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे क्योंकि ये संभव है, इस कम समय में पूरा करवाया जा सकता है। लेकिन मैथ्स और साइंस असंभव है कि 3 महीने में पूरा बहुत अच्छे लेवल का पढ़ा दिया जाए लाइव कक्षाओं में। तो वो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ताकि आप एक दिन में 1-1 2-2 क्लासेस भी देख लोगे तो आराम से समझ में आएगा। बाकी हम हैं, आपके टॉक सेशंस होते रहते हैं, सारी क्लासेस होती रहती हैं, आपसे लगातार लाइव इंटरेक्टिव वहां पे पूरा इंटरेक्शन हम करते हैं, तो दिक्कत कुछ नहीं आएगी, है ना। सीधी बात है कि अगर आपको मेरे ऊपर भरोसा है, विनर्स पे भरोसा है, तो आप ज्वाइन करो, भरोसा नहीं है तो फिर कुछ किया ही नहीं जा सकता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे, पूरा आपका साथ देंगे, ये इतना हम आपको अश्योर कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी इसमें आपको जो लाइव क्लासेस हैं, सारी लाइव क्लासेस रिकॉर्ड भी होती है, तो आपके पास वो 8 महीने तक रिकॉर्डेड रहेंगी, आप कभी भी उन्हें देख सकते हो। प्रैक्टिस मटेरियल, नोट्स, टेस्ट, डाउनलोड का ऑप्शन, सारी सुविधाएं आपको यहां पे मिलनी है बिना किसी दिक्कत परेशानी के। मतलब नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, सारी चीजें आपको देंगे, कुछ भी कहीं से आपको लेने की जरूरत नहीं है, आराम से चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है।
बाकी एक बहुत बड़ी टीम है जो इसके लिए काम करती है, फैकल्टीज की हमारी इतनी बड़ी टीम है जो सभी विषयों की आपकी बहुत अच्छी तैयारी करती है। हर विषय आपको एक अलग फैकल्टी पढ़ाएगा जो अपने आप में उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, वो आपको यहाँ पे सारी क्लासेस देंगे, है ना। बाकी सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे होगी, ऐसा नहीं कि कुछ भी एक लैपटॉप लेके और कुछ तो भी पढ़ा रहे हैं। बहुत सिस्टमेटिक प्रॉपर प्रेजेंटेशंस के माध्यम से सिस्टमेटिक क्लासेस होंगी, जैसे आप सारी क्लासेस देखते हो। यूट्यूब पे हमारी बहुत क्लासेस अवेलेबल है, आप देख लो, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। वीडियो को डाउनलोड करने का ऑप्शन है, विदाउट इंटरनेट आप देख सकते हो, अनलिमिटेड व्यूज हैं, टॉपिक वाइज नोट्स, पीडीएफ, प्रैक्टिस मटेरियल, सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। बाकी विनर्स की 5 यूट्यूब चैनल्स हैं, एक तो वो जिस पे आप अभी देख रहे हो, उसके अलावा एक मेरी मैथ्स स्पेशल चैनल है, आप इस पे जरूर कुछ क्लासेस देख लेना। आपको जिस चैप्टर से डर लगता हो, आपको लगता हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज तो मैं सीख ही नहीं सकता, आप इस चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए हैं, आपकी जो मर्जी आए वो चैप्टर देख लेना। आप खुद को रोक नहीं पाओगे, इस कोर्स को भी आप ज्वाइन करोगे और आपको लगेगा कि अब मैं मैथ्स डेफिनेटली सीखूंगा। इतना मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। जिस चैप्टर से डर लगता है आप उस चैप्टर का नाम लिखिए, ठीक है, यूट्यूब पे उसके आगे मेरा नाम लगाइए, आपको मेरा वीडियो मिलेगा, आप उसको देखिए। मेंसुरेशन से डरते हो, मेंसुरेशन का वीडियो जरूर देखना। बहुत सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, मतलब ऐसे तो बहुत लंबी लिस्ट है, आपको जिससे डर लगता है आप देख लो, आपको पढ़ाने का तरीका समझ में आ जाएगा। मतलब मेरा मैथ्स का अकेला जो कोर्स है वो 1999 का है, 2000 का मैथ्स का कोर्स है, और इसमें आपको वो कोर्स भी मिल रहा है। मतलब आप अगर देखो तो बाकी विषय तो आपको फ्री ही मिल रहा है, इसमें इतना सारा कंटेंट आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ आपको सारी चीजें मिलेंगी। और इसके अलावा आपने अगर मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो यहां पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मैं मिलूंगा। तो बस मुझे उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको उसकी जानकारी दे दूंगा। साथ ही हम कुछ पुराने पेपर्स और सब्जेक्ट्स का स्पेशल तरीके से एनालिसिस, सारी चीजें आपके लिए लेकर आएंगे, तो आप ज्वाइन करिए। कोई दिक्कत परेशानी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी सपोर्ट टीम का नंबर है, आप उन्हें कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो। कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आती है, कोर्स खरीदने में कोई दिक्कत आती है या कोई डाउट्स है, तो आप कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा टीम का, उनको लगाइए। और अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो और मैं बता नहीं पाया हूं या आपके और कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा, डेफिनेटली मैं वीडियो के माध्यम से उसका जवाब आपको दूंगा। तो मुझे लगता है कि सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे मैंने। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक करते हुए जाना, सब्सक्राइब करते हुए जाना, और अच्छा लगा तो इसको अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम जल्द ही बहुत सारी क्लासेस के साथ, और जुड़े रहिए, और टेलीग्राम खासकर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि आपको सारे अपडेट्स वहां पे मिल जाएंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।